दिग्विजय जब रानी के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो यहाँ रानी के लाइफ में कोई और इंटरफेयर करता है और ये कोई और नहीं बल्कि सुहामी होता है जो इसके करियर को बचाता है। हालांकि वो कहीं ना कहीं दिग्विजय का दुश्मन है और यहाँ चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन रही होती है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग कॉलेज होती है। अब जहाँ मीडिया वाले रानी को परेशान कर रहे होता है कि अपनी जो चीजें की उसके लिए क्या आप गिल्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ तो वो खैर कुछ बोल नहीं पाते और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दिग्विजय अगर को बचाता है, पैनल में जब जाता है तो पता चलता है कि भाई देखो जो कमेटी है उनका साफ ये कहना होता है कि हम इस लड़की को रेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन कुछ वक्त दिया जाता है डिस्कशन के लिए। उसी में डॉक्टर सोहम आता है। देखो वो पता है उसको कि आखिरकार जो रानी ने किया है वो सही है। उस कंडीशन में अगर उस बच्चे की डिलीवरी नहीं कराई जाती तो शायद उस बच्चे की मौत हो भी सकती थी। तो यहाँ वो रानी का सपोर्ट करता है। हालांकि बाद में रानी को भी पता चल जाती है कि चलो फाइनली इसे रेस्ट्रिकेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ एक महीने के लिए इसे कॉलेज के जितने डॉक्टर्स है ना उनके साथ में काम करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर अनीसा भी आती है जो झूठी तसल्ली दिखाती है कि उसकी भी मिली भगत होती है मैडम के साथ में। और मैडम तो पूरी तरीके से पूरे एंटायर सेशन में सिर्फ वो एक ही चीज करना चाहती है और वो है रानी की बर्बादी और कॉलेज से बाहर उठा करके फेंकना चाहती है। और ये चीजें तो ऑलरेडी सबको पता है। हालांकि यहाँ अनीसा आने के बाद में अपनी जब देखती है कि यार दिग्विजय ने तो उसका गिफ्ट पहना नहीं है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन रानी समझ जाती है कि बहुत ज्यादा चिपक रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो रानी को सॉरी बोलना होता है पैनल को, लेकिन फिर भी वो कभी भी सॉरी नहीं बोलती। और दिग्विजय चाहता है, उसे टॉर्चर करता है, वो खुद को और ज्यादा इंप्रूव दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा महान हूँ और तुम अभी छोटे जगह पे हो और तुम्हें कोशिश करनी चाहिए सब चीजें और सबके सामने झुक कर खड़ा हो। लेकिन यहाँ सोहम ऐसा नहीं होता बल्कि सोहम रानी का सपोर्ट करता है और सबके बीच में ये उसके लिए लड़ता है। और हालांकि कहानी ये है कि भाई सोहम और दिग्विजय एक दूसरे के खाटी दुश्मन है, मतलब कि भाई बहुत पुराने वाले, तो जिस कारण अब यहाँ पे इनकी तो बनती नहीं है और सोहम को एक और जरिया मिल जाता है दिग्विजय को चोट पहुंचाने का। तो अब यही सारी चीजें आगे स्टोरी को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, एक प्लॉट को है नहीं, बट हाँ पोस्ट क्वेश्चन में ये सब जस्टिफाई हो जाता है कि जब कंडीशन खराब होने लगती है रानी की तो बाद में सोहम जाएगा रानी के घर पे उसके हाल चाल पूछने के लिए और जो नजदीकियां बढ़ेंगी इस चीज को लेकर के रानी और दिग्विजय का ये जो रिश्ता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और इसका पूरा फायदा अनीसा को मिलता है क्योंकि अनीसा चाहती है कि जब रानी दूर हो जाएगी तो सोहम इसके करीब आएगा और इसके इमोशनल पलों में वो इसका मदद करेगा और वो इसकी जिंदगी में एक राजा की तरह रहेगा और समझो तो इसको अपना बना लेगा। और ये दिग्विजय के साथ में चली जाएगी, दिग्विजय को ये बहुत खुश रखेगी और ये तो प्यार करते हैं ना तो इसके लिए समझो तो बहुत अच्छी बात होती है। जिस गानी ये सोहम के साथ में हाथ मिला लेती है और मैडम तो ऑलरेडी है जो रानी को टॉर्चर करना चाहती है। वैसे भी पैनल से लेकर के यानी कॉमेडी से लेकर के फिर आगे जितनी भी चीजें होती है उस मैडम का तो तुम्हें पता ही है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ रानी को टॉर्चर करना चाहती है और वो यहाँ इस कॉलेज से रानी को बाहर निकाल कर फेंकना चाहती है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी सबको पता चल चुकी होती है तो जिस कारण काफी सारे लोगों को शक होता है उस पर। लेकिन फिर भी दिग्विजय को बहुत अजीब लग रहा होता है कि सोहम के आने के बाद में ये थोड़ा बर्ताव बदलता जा रहा है रानी का, क्योंकि वाकई में जो सही होता है उसमें वो खुल करके सपोर्ट करता है। वो ऐसा नहीं दिग्विजय की तरह की हर चीज में टॉन्ट मारे, धमकी दे, उल्टी सीधी बातें बोले या फिर घर वालों की बातें सुन करके इससे टॉर्चर करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बल्कि वो जो सच है वही चीजें बोल रहा होता है। और अब जो दुश्मनी है वो पहले बीती हुई बात है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिग्विजय से थोड़ा सा वो आगे होता है, अपनी लाइफ में सफल होता है, तो जिस कारण काफी सारी चीजें देखने का सिनेरियो जो होता है वो बदल जाता है। दिग्विजय को लगता है कि शायद रानी मेरे साथ में चीट कर रही है। तो यही सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है जो काफी मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। तो बस लोग आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए बाय।